हमको लगता है कि अतिथि वाला मतलब वो विदेशी महिला थी इसलिए बहुत ज़्यादा हाइपर पे आ गया ये केस। लेकिन आज के डेट में भी आप शहर लीजिए, गाँव लीजिए, मतलब लड़कियों को हमको लगता है कि रंग लगाने के नाम पर बहुत बदतमीज़ी किया जाता है। अभी भी कोई माने चाहे इस बात को नहीं माने। ये एक वीडियो मैंने हाल-फिलहाल का ही देखा था जहाँ पे उस लड़की के कपड़े के अंदर हाथ घुसा-वुसा के हर जगह 4-5 लोग अब ऐसा भी होता है ना कि 4-5 लड़के अगर आपको टारगेट करके सब घुस के आपको लगा रहे हैं रंग, तो ये रेक्टिफाई करना भी मुश्किल होता है और एट द सेम टाइम कि यही काम बचेगा कि हर त्योहार में जाके हम लोग बोले कि हमारे साथ छेड़खानी हुआ है। मुझे पर्सनली ऐसे बहुत लगता है कि होली फेस्टिवल जितना प्रेशियस है उसको अब सिर्फ ऐसे कर दिया हुड़दंगी जो लोग माँ-बाप हमारे कहते हैं कि हुड़दंग मचेगा रोड पे मत जाओ, तो लड़कियों के लिए होली फेस्टिवल बचा ही नहीं है अब। नीतीश जी का एक बहुत प्यारा-सा डायलॉग है जो हमेशा बोलते हैं कि कुछ लोग गड़बड़ होता ही है, कुछ लोग गड़बड़ होता ही है। तो हमको लगता है ना ये वही गड़बड़ लोग हैं जो बर्बाद कर रहे हैं। इसमें अतिथि वाला भी आप बात बोल लीजिए और आप होली वाला बात भी बोलिए। ये कहीं से भी जायज़ नहीं था। हम खुद वो वीडियो देखे हैं खबर करने से पहले। हमको बहुत बुरा लगा देखकर। तो ये तो इतना सस्ता हो गया कि आके किसी को भी कोई भी फेस्टिवल में लड़कियों को सेलिब्रेट ही मत करने दो। मुझे तो लगता है कि अब ऐसा होना चाहिए इंडिया में कि लिख देना चाहिए कि जितने भी फेस्टिवल है लड़कियाँ घर के अंदर बंद रहो, बाकी काम-वाम के दिन जाओ, काम करो पर फेस्टिवल्स मत सेलिब्रेट करो। तो मोलेस्टेशन सिर्फ रेप और नॉर्मल मोलेस्टेशन तक नहीं रहा है, ये फेस्टिवल तक आ चुका है। तो इसके ऊपर जेन्युइनली कुछ ऐसा मतलब ऐसा कुछ फोरम होना चाहिए जो फेस्टिवल के वक़्त खास तौर पर लड़कियों की सेफ्टी का ध्यान रखे ताकि हम लोग भी डिज़र्व करते हैं होली खेलना। तो भाभी और देवर का रिश्ता वहाँ पर मतलब डिस्क्राइब किया गया कि भाभी माँ समान होती है तो क्या होता है? कि देवर मतलब साथ में रहता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो कभी इतना गौर से नहीं देखा कि वो पहचान पाए कि भाभी कान में कौन-सा गहना पहनती हैं और गले में कौन-सा गहना पहनती हैं। एक हर साल रैंकिंग जारी होता है कि विदेशी पर्यटकों के लिए कौन-सा देश कितना सुरक्षित है। तो मानिए कि जापान अगर मतलब एज़ ए कंट्री अगर रैंकिंग जारी करेगा, तो कहेगा कि भारत में मत जाना, क्योंकि भारत में जापान की एक महिला गई थी तो ऐसा हुआ। वहाँ का सरकार आज तक न्याय भी नहीं दिला पाया। 2013-14 में बीबीसी बहुत अच्छे तरीके से मतलब एक पूरा मुहिम चला था एक एक प्रकार का कि विदेशियों के लिए भारत बहुत मतलब नर्क के समान हो गया है। बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं होता है क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि लड़के क्या सोचते हैं कि होली में शराब पीना एक त्योहार का हिस्सा है, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। त्योहार आप नशे में त्योहार को कितना ही एंजॉय कर पाएंगे, तो लड़कों की कोशिश होनी चाहिए कि वो इस दिन तो खासकर नशा ना करें। और दूसरी बात ये कि हम लड़कियां अक्सर हम जहाँ पहले रहते थे वहाँ हम लोग अक्सर देखते थे कि महिलाएं भी टोली बनाकर औरतों के घर में जाती थी, उनको रंग लगाती थी, जैसे पुरुष टोली बनाकर ये त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन पिछले 4-5 साल से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा है कि हम लोग को पहले ही होली के 2-3 दिन पहले ही दिमाग में डाल दिया जाता है कि देखना तुम लोग बाहर मत निकलना। हमारे घर लड़कियाँ खेलने भी आती हैं तो वो मतलब कई बार फ़ोन करती हैं कि हमको रिसीव करने आइए, रास्ते में बहुत लड़के हैं, वो बदतमीज़ी कर रहे हैं। हम लोग शहर की अगर बात करें तो पहले ऐसा कितना होता था कि होली की छुट्टी होती थी, हम लोग बहुत एक्साइटेड होते थे सारे लोग जैसे डॉली ने बताया कि जाके होली खेलते थे, बहुत ही फेवरेट फेस्टिवल। अब आप रोड पे भी जाओगे तो सिर्फ एक ग्रुप ऑफ लड़के आपको दिखेंगे जो रंग से ज़्यादा मिट्टी, गोबर, आलू वगैरह सब में पिसे रहेंगे और मतलब नशे में ही रहेंगे ज़्यादातर। 8 मार्च को होली था और 8 मार्च को महिला दिवस था। अब बीएचयू में जाकर देखती, बीएचयू के जितने बॉयज़ हॉस्टल थे सारे खुले थे और जितने भी गर्ल्स हॉस्टल थे सब पे बाहर से ताला मार दिया गया था कि लड़कियाँ बाहर ना निकलें। पूरे बीएचयू में सिर्फ बीएचयू के लड़के हुड़दंगई कर रहे थे, होली खेल रहे थे। एक लड़की ऐसी नहीं थी जो बीएचयू के किसी हॉस्टल के बाहर आपको नज़र आ सके। और बहुत सारे लोग थे ऐसे जो महिला दिवस पे पोस्ट डाल देते। तो फिर जबकि बीएचयू जैसा इतना बड़ा शिक्षण संस्थान, जबकि बात होती है लड़के-लड़की की समानता की, तो होली जैसे पर्व पे इतनी बढ़िया समानता क्यों? लड़कियों का भी तो मन होगा होली खेलने का। लेकिन उनको बाहर बंद अंदर बंद कर दिया गया था, बाहर से सारे हॉस्टल के गेट पे बड़ा-बड़ा ताला मार दिया गया था कि लड़कियाँ बाहर ना निकलें। हमको याद है कि बनारस की ही बात है, आज से 2-3 साल पहले बताया ना मैंने कि हम लोग ग्रुप बनाकर खेलने जाते, इस बार भी हमारे यहाँ लड़कियाँ खेलने आई थी। तो हम लोग पहले लोग हमारे यहाँ आए, फिर हम लोग दूसरी लड़कियों के यहाँ गए। तो उनके यहाँ एक जीजा जी आए हुए थे, नई-नई शादी हुई थी, एक जीजा थे, सबके साथ सब लोग होली खेलने लगा। पता चला कि ये जीजा हैं, तो पहले हम सारी बहनें अवॉइड करने लगे। हमारे यहाँ बहुत सारी बहनें हैं, तो हम सब साथ में गए थे। जब हम लोग वापस आने लगे तो एक बहन थी जो उनके जो जीजा थे उनके पकड़ में आ गई। वो ड्रिंक किए हुए थे, बहुत ज़्यादा, बहुत नशे में थे। और वो मेरी बहन को पकड़ लिए, मेरी कज़न थी। और वो बहुत चिल्लाने लगी, बहुत तेज़-तेज़ चिल्लाने लगी। वो बहुत गंदे तरीके से उसको जकड़ ली, तो वो छुड़ा भी नहीं पा रही थी। वो कोशिश बहुत कर रही थी और फिर हम सारी बहनें आगे बढ़ चुके थे घर जाने को। फिर एकदम से आवाज़ है कि कोई चिल्ला रहा है पीछे। हम सब पीछे मुड़ के देखे तो वो उसके साथ ज़बरदस्ती मतलब रंग लगाने लगा और वो बहुत चिल्ला रही थी, बहुत गंदा साउंड कर रही थी। फिर हम लोग भाग के गए, लेकिन वो इंसान इतना बदतमीज़ी कर रहा था कि वो अपनी बहन थी, फिर भी हम लोग उसको छुड़ा नहीं पा रहे थे। सबका मन था, आपने बताया ना कि आप लोग क्या करती, साइड हट जाती। तो सब लोग चाह रहा था कि इसको छुड़ाएँ, वो भी बहुत चिल्लाई जा रही थी, रोई जा रही थी।
इस होली पर भी हम लोग साथ में थे, तो ये वाक़या सबने याद किया कि याद है पिछली बार मेरे साथ कैसे हुआ था। और सब लोग बहुत भावुक हो गए थे, सब छुड़ा रहे थे, छुड़ा भी नहीं पा रहे थे, वो बहुत रोई जा रही थी। फिर उनकी फैमिली का कोई आया और उसको बोला कि ये बदतमीज़ी है, ये मत करो, कोई पढ़ा-लिखा इंसान था। उसको डाँटा तो वो छोड़ कर गया वो इंसान, फिर वो आई, फिर बहुत रोने लगी, फिर हम लोग से गले लिपटी, बहुत रोई, फिर तब रियलाइज़ हुआ था और उसके बाद से फिर हम लोग ये कोशिश की कि कभी बाहर जाकर नहीं खेलेंगे। ये बात हम लोग आकर अपने घर में बताएँ तो घर वाले बहुत डाँटे भी कि तुम लोग को कहा जाता है लड़की हो बाहर मत जाओ। ऐसे बहुत सारे लोग घूमते हैं जो पी के नशे में ऐसे रहते हो तुम लोग को पकड़-वकड़ लेंगे। तो ये वाक़या हमको इस होली पे भी याद आया था कि होता है ऐसा बदतमीज़ी, मेरी बहन के साथ भी हुआ था। अतिथि देवो भव, ये हमारे देश में कहावत है उस वक्त के लिए जब हमारे देश में या फिर हमारे घर में बाहरी मेहमान आते हैं, उन्हें हम भगवान की तरह पूजते हैं, कोई परेशानी नहीं होने देते हैं। लेकिन इस कहावत को धीरे धीरे समाज का एक धरा है जो मिलकर बदलने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया था जहां कोरियन लड़की के साथ छेड़छाड़ किया गया था, मुंबई का वो मामला था। लेकिन इस बार होली के नाम पर जापान से एक महिला आई थी जो सिर्फ भारत होली खेलने आई थी। उसके साथ बदसलूकी की गई है और सिर्फ कोरियन और जापानी महिला, विदेशी महिलाओं के साथ ही नहीं बल्कि देश में भी जितनी महिलाएं हैं उनके साथ भी होली खेलने के नाम पर बदतमीजी की जाती है। तो लोगों की ऐसी मानसिकता क्यों है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मगर उसके पहले नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है बोलना मना है। और मैं आपके साथ वंदना पांडे, हमारे साथ डेस्क पे मौजूद हैं प्रशांत, शांभवी, मोहित और डॉली। प्रशांत, सबसे पहला सवाल आपसे कि अतिथि देवो भव का अर्थ क्यों बदलता जा रहा है? तो देखिए, जो आपका ओपनिंग था उसमें बहुत पता है, बहुत बात है। एक बात आप ये समझिएगा, हमको लगता है कि अतिथि वाला मतलब वो विदेशी महिला थी इसलिए बहुत ज़्यादा हाइपर पे आ गया ये केस। लेकिन आज के डेट में भी आप शहर लीजिए, गाँव लीजिए, मतलब लड़कियों को हमको लगता है कि रंग लगाने के नाम पर बहुत बदतमीजी किया जाता है। अभी भी कोई माने चाहे इस बात को नहीं माने, कई बार क्या होता है ना कि दोस्ती-दोस्ती में ही उसका गलत फ़ायदा का मतलब उठाने का प्रयास होता है। अब आपके मुद्दा पे आते हैं, मेन मुद्दा पे। सबसे ज़्यादा दिक्कत का बात क्या है ना, जैसे राहुल गांधी अभी विदेश गए थे, वो बोले थे कि विपक्ष को मोदी सरकार सदन में बोलने नहीं देती है। सारा भाजपा का बड़ा नेता ये बयान दिया कि आप विदेश में जाकर हमारे भारत की छवि को खराब कर रहे हैं, ये बोलकर कि हमारे यहाँ बोलने की आज़ादी नहीं है। अब आप सोचिए कि जो व्लॉगर को मुंबई का आपने जिक्र किया, वो जब कहीं बाहर जाएगी, जिसको किस कर लिया था जबरदस्ती एक लड़का, तो वो जब ये बात बोलेगी कि हमको ऐसा कर दिया गया, तो क्या बिहार भारत का इमेज बनेगा। उसके बाद हम ऐसा कई तस्वीर देखे, आगरा गया था बहुत लोग विदेशी होली खेलने के लिए, आप लोग देखे होंगे, तो वो कितना बढ़िया लग रहा था, अबीर लगाया था, पूरा रंग से नहाया हुआ था। अरे ऑस्ट्रेलियन टीम खेली है, आप जाकर चेक करिए, ऑस्ट्रेलियन का जो मेन टीम आया होता है, स्टीव स्मिथ लोग का फोटो देखे, बहुत प्यारा लग रहा था। तो हमको लगता है कि भाई देखिए, इससे इमेज खराब होता है। और एक और बात है ना कि नहीं होता कि नीतीश जी का एक बहुत प्यारा सा डायलॉग है जो हमेशा बोलते हैं कि कुछ लोग गड़बड़ होता ही है, कुछ लोग गड़बड़ होता ही है। तो हमको लगता है ना ये वही गड़बड़ लोग हैं जो बर्बाद कर रहे हैं। इसमें अतिथि वाला भी आप बात बोल लीजिए और आप होली वाला बात भी बोलिए, ये कहीं से भी जायज नहीं था। हम खुद वो वीडियो देखे हैं खबर करने से पहले, हमको बहुत बुरा लगा देखकर। पहला, आपका देश का इंप्रेशन क्या गया होगा, और दूसरा, अरे भाई हम लोग यहाँ बैठकर संस्कृति का बात करते हैं ना कि भाई संस्कृति आप ई मत करिए, वो मत, ये भी संस्कृति था ना भाई। तो आप होली खेलिए भाई, होली का मतलब होली खेलना होता है, और होली मतलब उमंग लोग कहता है, और उमंग के नाम पर आप माने किसी को छेड़ दीजिएगा तो कहीं से भी सही थोड़ी है, गलत है। शांभवी, होली रंगों का त्योहार है, प्यार मोहब्बत से खेले जाने इस त्योहार को लोग अपने हवस के शिकार के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? विदेशी महिला की बात नहीं है बल्कि देश की जो महिलाएं हैं वो भी खुद को होली के दिन सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। हम लोग ने ये एपिसोड किया था कि कैसे पंडाल और दुर्गा पूजा के वक्त जाते हैं लोग पंडाल देखने और फिर लड़की का दुपट्टा खींच लेते हैं और उसके बाद उसको हरास करते हैं। फिर कई लोग रिपोर्ट करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। तो होली भी वैसे ही हो चुका है। मुझे पर्सनली ऐसे बहुत लगता है कि होली फेस्टिवल जितना प्रेशियस है उसको अब सिर्फ ऐसे कर दिया हुड़दंगी, जो लोग माँ बाप हमारे कहते हैं कि हुड़दंग मचेगा रोड पे मत जाओ, तो लड़कियों के लिए होली फेस्टिवल बचा ही नहीं है अब। वो होली खेलने के लिए जाएंगी, अगर कुछ होगा तो कई बार ये तो हमारा ये मामला ऐसा हुआ कि इसको तुल पकड़ लिया तो लोगों ने रीट्वीट कर दिया। ऋचा चड्ढा ने रीट्वीट करके लिखा था कि इनको अरेस्ट करना चाहिए। तो ये सब हो गया। पर ऐसे कितने सारे केसेस हैं जहाँ पे हम लोग अपने कॉलोनी में आप चले जाओ, अच्छे जगह पे चले जाओ, तो वो होली के नाम पे मजाक कर लेंगे। एक वीडियो मैंने हाल फिलहाल का ही देखा था जहाँ पे उस लड़की के कपड़े के अंदर हाथ घुसा घुसा के हर जगह 4-5 लोग, अब ऐसा भी होता है ना कि 4-5 लड़के अगर आपको टारगेट करके सब घुस के आपको लगा रहे हैं रंग, तो ये रेक्टिफाई करना भी मुश्किल होता है। और एट द सेम टाइम कि यही काम बचा गया कि हर त्योहार में जाके हम लोग बोले कि हमारे साथ छेड़खानी हुआ है। तो ये तो इतना सस्ता हो गया कि आके किसी को भी कोई भी फेस्टिवल में लड़कियों को सेलिब्रेट ही मत करने दो। मुझे तो लगता है कि अब ऐसा होना चाहिए इंडिया में कि लिख देना चाहिए कि जितने भी फेस्टिवल है लड़कियां घर के अंदर बंद रहो,
बाकी काम वाम के दिन जाओ, काम करो, पर फेस्टिवल्स मत सेलिब्रेट करो, क्योंकि उसका पूरा आउटकम ही ऐसे हो रहा है कि हम लोग ये सब चीज़ों के ऊपर ही बात करें। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है वो सब वीडियो देख के कि ऐसा मतलब पूरा हिस्ट्री अगर हम लोग देखें तो कितना प्यारा फेस्टिवल था कि कृष्ण हम लोग का जो हिंदू हिंदू हिस्ट्री के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो कृष्णा जी का रंग सांवला था, तो उन्होंने लगाया था राधा को रंग ये प्लेफुल तरीके से कि उसका भी रंग श्यामल होगा और वो ज्यादा गोरी है, तो उसमें छेड़खानी है पर वो प्यारा छेड़खानी है। और अब कैसा हो गया कि अब मॉलेस्टेशन हो गया है, तो मॉलेस्टेशन सिर्फ रेप और नॉर्मल मॉलेस्टेशन तक नहीं रहा, ये फेस्टिवल तक आ चुका है। तो इसके ऊपर जेन्युइनली कुछ ऐसा मतलब ऐसा कुछ फोरम होना चाहिए जो फेस्टिवल के वक्त खास तौर पर लड़कियों की सेफ्टी का ध्यान रखे, ताकि हम लोग भी डिजर्व करते हैं होली खेलना। जब सब लोग छुट्टी लेके आते हैं होली खेलने के लिए तो सिर्फ लड़कों की होली थोड़ी होती है, लड़कियों की भी होली होती है, हमें भी खेलना है। मोहित, जो वीडियो वायरल हुआ है जहाँ जापानी महिला भारत सिर्फ होली खेलने आई थी, लेकिन उसके साथ रंग लगाने के नाम पर बदसलूकी की गई है, तो ऐसी मानसिकता क्यों लोगों की होती जा रही है? अब जैसे कि मतलब यूथ जो है बहुत नारा लगा रहा था सोशल मीडिया पर कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, अब है कि काशी मथुरा बाकी है वाला। तो रामायण का एक प्रसंग है 2 लाइन का कि जंगल में जब माता सीता का रावण लेकर चला गया था तो उनका गहना मिला था एक जगह भगवान राम को। तो भगवान राम लक्ष्मण खोज रहे थे उनको, सीता माता को। तो राम जी गहना दिखाकर कहे कि लक्ष्मण ये माता सीता का ही है ना, मतलब सीता का ही है, तुम पहचानो। तो लक्ष्मण कहे कि भैया हम पाँव छूते हैं तो पायल पहचान पा रहे हैं, अब ऊपर का उनका गहना है कि नहीं हम नहीं जानते हैं। तो भाभी और देवर का रिश्ता वहां पर मतलब डिस्क्राइब किया गया कि भाभी माँ समान होती है तो क्या होता है कि देवर मतलब साथ में रहता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो कभी इतना गौर से नहीं देगा कि वो पहचान पाए कि भाभी कान में कौन सा गहना पहनती हैं और गले में कौन सा गहना पहनती हैं। उसको बस अपने पैर का पता है कि भाभी पैर में पायल कौन सा पहनती है। अब क्या है कि देवर भाभी को भी लगाएगा तो वैसा लगाएगा, कई सारा वीडियो वायरल होता है और इसका कई सारा कारण है। देखिए अब सोशल मीडिया का दौर आ गया है, एक तो ऐसा वीडियो लोग स्क्रिप्टेड बना रहे हैं जो पता ही नहीं चल रहा है कि वो ओरिजिनल है कि वो जानबूझकर इंटेंशनली दोनों लोग मिलकर बना रहा है। जैसे कि बहुत सारा ऐसे वीडियो जिस पर 10-10 मिलियन है, 100-100 मिलियन व्यूज है, जबकि वो लड़का लड़की दोनों इंटेंशनली तैयार होकर बनाया है कि तुम होली में आना, हमको पकड़ना, तुम जबरदस्ती और कहीं पर चढ़कर रंग लगाना, जबकि वहां पर दोनों का मतलब दोनों राजी है इस चीज के लिए और तब वीडियो बना है। लेकिन अभी वीडियो फैला तो 4 लड़का जो होली में दारू पिया, वो कहा गया होली में मुंह कर देंगे तो क्या ही हो जाएगा, तो जिसको जो मिला वो कर दिया। अब जापानी महिला के साथ हुआ तो एक हर साल रैंकिंग जारी होता है कि विदेशी पर्यटकों के लिए कौन सा देश कितना सुरक्षित है। तो मानिए कि जापान अगर मतलब एज ए कंट्री अगर रैंकिंग जारी करेगा तो कहेगा कि भारत में मत जाना, क्योंकि भारत में जापान की एक महिला गई थी तो ऐसा हुआ, वहां का सरकार आज तक न्याय भी नहीं दिला पाया। 2013-14 में बीबीसी बहुत अच्छे तरीके से मतलब एक पूरा मुहिम चला था एक प्रकार का कि विदेशियों के लिए भारत बहुत मतलब नर्क के समान हो गया है, क्योंकि यहाँ पर अपना देश में जो थाना पहचान रहा है, लैंग्वेज पहचान रहा है, भाषा पहचान रहा है, वो तो न्याय ले नहीं पा रहा है। तो विदेश की कोनो महिला ही कोई छेड़ दिया तो उसको कौन न्याय दिलाएगा भाई? उसके पास तो इतना समय भी नहीं है कि अपना कई कई लाख रुपए खर्चा करके भारत में रहे या यहाँ पर आकर लड़ाई लड़े। वो तो यहाँ पर हुआ छेड़खानी, चुपचाप यहाँ से भाग गई, इतना ही बचा। तो उसको न्याय मिलने का भी जो रास्ता है उसके लिए हम लोगों से कई सौ गुना ज्यादा मतलब मेहनत करना पड़ेगा उसको न्याय पाने के लिए। तो अब जापान की महिला के साथ क्या हुआ, इसका असर कितना पड़ेगा ग्लोबली, इसको सोचने की जरूरत है। डॉली, एक महिला होने के नाते आप खुद को होली के दिन कितना सुरक्षित महसूस करती हैं कि बाहर जाकर दोस्तों के साथ या फिर फैमिली रिश्तेदार जो दूर रहते हैं उनके साथ जाकर आप होली खेल सकें? बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं होता है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि लड़के क्या सोचते हैं कि होली में शराब पीना एक त्योहार का हिस्सा है, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। त्योहार आप नशे में त्योहार को कितना ही इंजॉय कर पाएंगे, तो लड़कों की कोशिश होनी चाहिए कि वो इस दिन तो खासकर नशा ना करें। और दूसरी बात ये कि हम लड़कियां अक्सर हम जहाँ पहले रहते थे वहाँ हम लोग अक्सर देखते थे कि महिलाएं भी टोली बनाकर औरतों के घर में जाती थी, उनको रंग लगाती थी, जैसे पुरुष टोली बनाकर ये त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन पिछले 4-5 साल से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा है कि हम लोग को पहले ही होली के 2-3 दिन पहले ही दिमाग में डाल दिया जाता है कि देखना तुम लोग बाहर मत निकलना। हमारे घर लड़कियाँ खेलने भी आती हैं तो वो मतलब कई बार फ़ोन करती हैं कि हमको रिसीव करने आइए, रास्ते में बहुत लड़के हैं वो बदतमीज़ी कर रहे हैं। और सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं, बुजुर्ग महिलाएं भी जो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं वो भी रास्ते में जाती है तो उनको भी टॉन्ट किया जाता है, कमेंट किया जाता है। कई बार तो आप गाड़ी से भी जाइए तो रंग फेंक दिया जाता है, कीचड़ फेंक दिया जाएगा, भद्दे मजाक किए जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि होली खासकर लड़कियों के लिए बाहर जाकर खेलना तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और सही कहा शाम्भी ने कि सच में ये होली त्योहार ऐसा हो गया कि लड़कियां 4 दीवारी में ही पैक होकर होली खेले तो ही अच्छा है, बाहर तो बिल्कुल होली में जाने लायक नहीं है।
हम लोग सिर्फ गुजिया बनाते रह जाते हैं और बाकी होता ही है कि लोग होली खेल के आते हैं। हम लोग शहर की अगर बात करें तो पहले ऐसा कितना होता था कि होली की छुट्टी होती थी, हम लोग बहुत एक्साइटेड होते थे सारे लोग, जैसे डॉली ने बताया कि जाके होली खेलते थे, बहुत ही फेवरेट फेस्टिवल। अब आप रोड पे भी जाओगे तो सिर्फ एक ग्रुप ऑफ लड़के आपको दिखेंगे जो रंग से ज्यादा मिट्टी, गोबर, आलू वगैरह सब में पिसे रहेंगे और मतलब नशे में ही रहेंगे ज्यादातर। अब ये सब कल्चर इतना ज़्यादा फैल चुका है कि जिनके यहाँ पे भी लड़कियाँ बड़ी हो रही हैं या इनफैक्ट लड़के भी बड़े हो रहे हैं तो बोल रहे हैं इसको जाके नीचे खेल लेने दो होली, तुम लोग रहो घर पे ही रहो या तो छत पे जाके खेल लो। अरे तो नीचे हमको भी तो खेलने का मन है ना, तो बट वो पेरेंट्स का कंसर्न भी समझना पड़ेगा क्योंकि उनको लगता है कि अगर कुछ ऐसा हो गया जो इसके लिए ट्रॉमेटाइज हो गया तो वो नहीं जाएगी और हमें भी खराब लगेगा। तो सफर कौन करता है एट द एंड ऑफ द डे? जो लड़कियां हैं वही कर रही हैं। और इस बार 8 मार्च को महिला दिवस भी था और होली भी था। एक तरफ लोग सोशल मीडिया पर लंबे चौड़े पोस्ट कर रहे थे कि महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, महिलाएं प्यार की हकदार हैं, इज्जत दो। दूसरी ओर उसी दिन महिलाओं के साथ ऐसी बदतमीजी की जा रही थी। लोग क्यों नहीं समझ पाते कि सिर्फ पोस्ट तक ही नहीं रहना है, उसको असल जिंदगी में अमल भी करना होता है। नहीं, इस बार ये शो ऑफ थोड़ा कम हुआ था क्योंकि इस बार होली थी ना, तो लोग थोड़ा होली सेंट्रिक पोस्ट डाल रहे थे। इस बार विमेंस डे का आधे लोगों को मुझे लगता है ध्यान भी नहीं गया होगा क्योंकि सब होली खेलने में ज्यादा व्यस्त थे। हालांकि जेन्युइनली जब आप लोग ये चीज से बहुत लोग उल्टा बोलते हैं कि एक दिन क्यों सब दिन इज्जत दो, एक दिन क्यों सब दिन सेलिब्रेट करो। आई एग्री टू दैट, लेकिन एक दिन होना चाहिए उस चीज को कोमेमोरेट करने का। वैसे ही वो एक दिन आप ये भी सोच सकते हैं कि होली हो, दिवाली हो, कोई भी त्योहार हो, तो लड़कियां जाके उसमें अच्छे से एंजॉय कर सके। मतलब आप सोचो ना कि सिर्फ अकेले अकेले लड़के भी तुम लोग कितना ही एंजॉय कर लोगे। अगर कोई आ रहा है तो अच्छे से सब लोग खेल सकते हैं होली, भाई बहन भी जाके खेल सकते हैं। अब ऐसा हो गया कि भाई बहन भी अगर खेलते हैं ना तो लोग उसको गलत ही तरीके से सोचते हैं कि कुछ तो गलत ही होगा। तो हम गांव वगैरह में दो ही लोग ही होली का जिक्र होता है, एक है भाभी और दूसरे उनके देवर। और बाकी के जितने लोग हैं होली खेलने के लिए एक्साइटेड लोग, वो लोग अपना अपना देख लीजिए क्योंकि मैं जब छोटी थी, एक दो बार ही गांव पे गई थी, तो मेरे जैसे इंसान बहुत एक्साइटेड था कि वाओ ये गांव की होली जो होगी इतनी अमेजिंग होने वाली है कि मतलब जिसका लोग जिक्र करते हैं। वहां गए तो सब लोग बोल रहे हैं कि बच्चा लोग तुम लोग अपना अपना नीचे पानी वानी पड़ा लो, और उसके बाद वो लोग अपना जोक्स मार रहे हैं और वो इतने लाउडली जोक्स मार रहे हैं कि जिसको नहीं भी समझ में आएगा वो भी सोच रहा है कुछ कुछ भद्दा ही हो रहा है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ इतना, अब सोचो कि ये जब सोशल मीडिया का टाइम है तो वो सारा चीज़ का लोग और ज़िक्र कर रहे हैं और लोगों के बीच में फैल रहा है। तो हमारा जो ऑथेंटिक होली, अब सोचो कि वृंदावन की बात होती है। बंगाल में एक जगह है जिसका बहुत कम लोग नाम जानते हैं, वहाँ पे बहुत प्यारी होली होती है। बहुत लोग बाहर से घूमने आते हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि हम लोग वैसी होली नहीं मना सकते हैं। वृंदावन, लोग कहते हैं कि भीड़ में ये सब ज़्यादा होता है, वृंदावन से ज़्यादा भीड़ थोड़ी कहीं है। लेकिन वृंदावन के ऐसे मामले कम लोगों को देखने को मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे एक कल्चर लोगों ने एक्सेप्ट किया है। तो हम लोग को अपने फैमिली, अपने सोसाइटी, अपने ग्रुप ऑफ पीपल में वो कल्चर डेवलप करना होगा कि सब लोग त्योहार को त्योहार की तरह मनाएं, उसमें भी डिवीजन नहीं हो जाए लड़का और लड़की का। हम एक बात ऐड करना चाहेंगे। 8 मार्च को होली था और 8 मार्च को महिला दिवस था। अब बीएचयू में जाकर देखती, बीएचयू के जितने बॉयज हॉस्टल थे सारे खुले थे और जितने भी गर्ल्स हॉस्टल थे सब पे बाहर से ताला मार दिया गया था कि लड़कियां बाहर ना निकले। पूरे बीएचयू में सिर्फ बीएचयू के लड़के हुड़दंगई कर रहे थे, होली खेल रहे थे। एक लड़की ऐसी नहीं थी जो बीएचयू के किसी हॉस्टल के बाहर आपको नजर आ सके। और बहुत सारे लोग थे ऐसे जो महिला दिवस पे पोस्ट डाल देते। तो फिर जबकि बीएचयू जैसा इतना बड़ा शिक्षण संस्थान, जबकि बात होती है लड़के लड़की की समानता की, तो होली जैसे पर्व पे इतनी बढ़िया समानता क्यों? लड़कियों का भी तो मन होगा होली खेलने का, लेकिन उनको बाहर बंद, अंदर बंद कर दिया गया था। बाहर से सारे हॉस्टल के गेट पे बड़ा बड़ा ताला मार दिया गया था कि लड़कियां बाहर ना निकले। जबकि स्टूडेंट लाइफ में तो अक्सर ऐसा होता है कि हम लड़कियां यूनिवर्सिटी की होली सेलिब्रेट करना चाहते हैं, देखना चाहते, जानबूझकर लड़कियां छुट्टी होता है तब भी घर नहीं जाती हैं कि दोस्तों के साथ रहेंगे। और बीएचयू जैसे इतना बड़ा यूनिवर्सिटी लड़कियों को कैद करके रखा था, तो सोचिए कितनी गलत बात है। प्रशांत, जी, अ, बहुत भावुक हुए हैं सीरियसली बुरा लग रहा है। लड़कियों के लिए ना सर, सही गलत बात है। सर सही हमें भी बात लगा था होली के दिन थोड़ा सा मैं वो तो उसमें मेरा दोस्त है। सर। प्रशांत, जिस तरीके से महिलाओं के साथ बदसलूकी हो रही है या फिर कोरियन और जापानी महिलाओं का मजाक बनाया जा रहा है, क्या इसके पीछे सोशल मीडिया या फिर जो भोजपुरी गाने बनते हैं इसका हाथ है? हमको लगता है, देखिए बताया, सोच का डिफरेंस है। देखिए 2-3 पक्ष हम लोग अगर चाहें तो इस पे सोच सकते हैं। आप समझिएगा, एक पक्ष ये भी है फॉर एग्जांपल कि
लड़का का जो स्किन होता है वो गोबर वाला स्किन होता है, ये भी एक समाज का पक्ष है। लड़का को लड़का उठा के नाली में फेंकता है, आप गौर करिएगा। और फॉर एग्जाम्पल सब बात छोड़ दीजिए, आप सब लोग अपने अपने फैमिली का उदाहरण याद करिए पहले का, आपका भाई रहा हो, कोई यंग चाचा रहे हो, तो वो भी ऐसा गोबर वर फेंकते होंगे। लेकिन वही गोबर अगर कोई लड़की पर फेंक दिया जाए तो बहुत बड़ा एक इशू बनता है, और मेरे हिसाब से गोबर लड़की पर नहीं फेंकना चाहिए। तो जो मेन डिस्कशन है ना कि लड़की लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल बीएचयू जैसे संस्थान का वाकई में हॉस्टल बंद होना शर्मनाक है, शर्मनाक नहीं है, बहुत शर्मनाक है। अगर ऐसा हुआ है और ऐसा हो रहा है तो आप सब सारा उदाहरण यहाँ खत्म हो जाता है, और सिर्फ यही सवाल बचता है कि काहे लड़का का हॉस्टल खुला हुआ था, लड़की का नहीं। आप इसमें 100 एग्जांपल दे सकते हैं कि लड़की को सेफ्टी का कंसर्न था, तो लड़का काहे नहीं सेफ्टी का कंसर्न था जी? लड़का काहे इतना बदतमीजी कर रहा है कि उस लड़की को कैद कर दिया गया, तो ये एक कंसर्न है। लेकिन आप समझिएगा तमाम इसके पहलू हैं। जैसे एक पहलू जो भोजपुरी गाना वाला है ना, वो मोहित जो बताया था, उसको थोड़ा और ब्रॉडर समझाते हैं आपको हम। आप देखिएगा यूट्यूब पर और फेसबुक पर ऐसे कई चैनल्स हैं जो बनाते हैं कि पार्क में घूम रही थी लड़की और लड़का ने पूछा रेट क्या है, तो उसने कहा 900, ये टाइटल रहता है। और ये ऐसा कुछ होता नहीं असलियत में। वहां पे 3 गो होता है सब दोस्त कंटेंट क्रिएटर, वो अपने में स्क्रिप्ट लिखता है सब, और वो लड़की को जाके छू देता है, और लड़की कहती है पहले पैसा दे तब छू, और उसका व्यू है 100 मिलियन। जो देख रहा है उसको लगता है कि बाप रे दिल्ली के इस पार्क में ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं, आप पता कर लीजिएगा। तो अब वही मोहित वाला बात कि दिमाग में देखा, उसके दिमाग में घुसा कि अच्छा ये पार्कवा में हो रहा है, वो पार्क में घुसेगा, उसको गलती से कोई टहलते हुए लड़की, जेन्युइन लड़की दिखेगी, वो बोल देगा रेट क्या है। उस लड़की का एक्सपीरियंस कितना खराब हुआ एक बार सोचकर देखिए। लेकिन वही बात है कि जो वीडियो बनाया वो तो बर्बाद कर दिया इस चीज को, पहलू को। अब दूसरा पहलू जो बंद रहने का बात है, जो बेइज्जत करने का बात है, हमको लगता है कि ये हिसाब पे हमको लगता है कि लड़कों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। गलत बात है, हमको लगता है बहुत ज्यादा असहमत है इस बात से कि लड़कियां ना निकले। और रहा बात जो हम एग्जाम्पल गोबर ओबर का दिए, तो हमको लगता है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरा कोई लड़का दोस्त है, तो हो सकता है कि उसको एक थप्पड़ खींच के मार दे। लेकिन कोई मेरी लड़की दोस्त है, वो हमको कुछ बोलेगी भी ना, तो हमको बुरा भी लगेगा, तो हमको नहीं मारना चाहिए, उसको बोल देना चाहिए कि यार हमको बुरा लगा ये बात। यही एथिक्स कहता है, और इस एथिक्स को जब लड़के तोड़ेंगे तब बीएचयू का संस्थान बंद हो जाएगा। तो हमको लगता है ये बहुत गलत बात है यार, ऐसे बंद करना। इसका तमाम पहलू हो सकता है, लेकिन इस पहलू से तो हम सहमत नहीं है कि लड़का से खेलेगा और लड़की नहीं खेलेगी। मोहित, क्या कभी आपके सामने ऐसा कुछ हुआ है आपके दोस्तों द्वारा, या फिर आपके सामने कोई अनजान व्यक्ति भी किसी लड़की के साथ ऐसा बदसलूकी कर रहा हो, और अगर हुआ है तो उस समय आपने क्या किया? ना हमारे मतलब हमको ऐसा कुछ ध्यान नहीं है कि हमारे सामने कुछ ऐसा हुआ हो। हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि जैसे होली में होता है कि गाँव में या मोहल्ला में कहीं भी 5 साल, 8 साल, 10 साल का लड़का सब गुब्बारा लेके खड़ा रहता है पानी फेंकने के लिए। वो बहुत अच्छा लगता है हमको। उसमें कोई बुराई नहीं है कि वो 5 साल का बच्चा खेल रहा है, वो रोड पर जाकर तुम कौनो कपड़ा पहने वो फेंक दिया, होली के समय वो फेंक दिया। लेकिन समझना पड़ेगा कि हम 22 साल का लड़का होकर के वही काम कर रहे हैं तो गलत हो गया। तो बात है कि 5 साल, 7 साल का बच्चा का बात है कि 5 साल, 7 साल का बच्चा मोहल्ला से कोई गुजर रहा है, वो 4 गो लड़का है, हँसी खेला कर रहा है, वो फेंक दिया। तो प्यारा चीज़ है कि वो हमारा कल्चर है कि वो 1 महीना कहा जाता है कि फागुन में कि हर महीना यही चलता है कि तुम कपड़ा पहन के निमन जाओगे और उधर से रंगा कर आओगे, तो अब तो 1 महीना नहीं होता है। लेकिन अगर 2 दिन पहले भी कोई बच्चा कर रहा है 5 साल, 7 साल का, तो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन 22 साल का बच्चा आप खड़ा होकर के काम कर रहा है तो गलत है, क्योंकि 22 साल का बच्चा हो चुका है उस उम्र का। दूसरा आपका जो सवाल था कि हमारे सामने कुछ अगर हुआ हो, तो अब तक तो हमको नहीं लग रहा है कुछ हुआ हो। अगर कुछ होगा तो हम यही कर सकते हैं कि हम वहाँ पर रोकेंगे उसको, हम कहेंगे ना भाई गलत है, छोड़ो हटाओ। हम वहाँ से कहेंगे कि चलो हटो, वहाँ से हटने के लिए कहेंगे, इतना ही कर सकते हैं। डॉली, क्या कभी आपके साथ, काफी पर्सनल क्वेश्चन है, लेकिन होली के दिन या ऐसे भी कभी ऐसा कुछ हुआ है, या फिर अगर आपके साथ नहीं हुआ तो मुझे जैसा ही क्वेश्चन है कि सामने अगर किसी लड़की के साथ हो रहा है तो आप उसको जाकर रोकने की कोशिश की हैं? ज्यादातर जो महिलाएं होती हैं वो वहां से साइड हो जाती हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि महिलाएं जब देखती हैं कि महिलाओं के साथ ऐसा चीज हो रहा है तो वहां रोकने की बजाय वो वहां से भाग जाती है? हमको याद है कि बनारस की ही बातें आज से 2-3 साल पहले बताया ना मैंने कि हम लोग ग्रुप बनाकर खेलने जाते। इस बार भी हमारे यहाँ लड़कियाँ खेलने आई थी, तो हम लोग पहले लोग हमारे यहाँ आए, फिर हम लोग दूसरी लड़कियों के यहाँ गए। तो उनके यहाँ एक जीजा जी आए हुए थे, नई-नई शादी हुई थी, एक जीजा थे, सबके साथ सब लोग होली खेलने लगा। पता चला कि ये जीजा हैं, तो पहले हम सारी बहनें अवॉइड करने लगे। हमारे यहाँ बहुत सारी बहनें हैं, तो हम सब साथ में गए थे। जब हम लोग वापस आने लगे तो एक बहन थी जो उनके जो जीजा थे उनके पकड़ में आ गई। वो ड्रिंक किए हुए थे, बहुत ज़्यादा, बहुत नशे में थे, और वो मेरी बहन को पकड़ लिए, मेरी कज़न थी, और वो बहुत चिल्लाने लगी, बहुत तेज़-तेज़ चिल्लाने लगी। वो बहुत गंदे तरीके से उसको जकड़ ली, तो वो छुड़ा भी नहीं पा रही थी। वो कोशिश बहुत कर रही थी, और फिर हम सारी बहनें आगे बढ़ चुके थे घर जाने को। फिर एकदम से आवाज़ है कि कोई चिल्ला रहा है पीछे। हम सब पीछे मुड़ के देखे तो वो उसके साथ ज़बरदस्ती मतलब रंग लगाने का, और वो बहुत चिल्ला रही थी, बहुत गंदा साउंड कर रही थी। फिर हम लोग भाग के गए, लेकिन वो इंसान इतना बदतमीज़ी कर रहा था कि वो अपनी बहन थी, फिर भी हम लोग उसको छुड़ा नहीं पा रहे थे। सबका मन था, आपने बताया ना कि आप लोग क्या करती, साइड हट जाती। तो सब लोग चाह रहा था कि उसको छुड़ाएँ, वो भी बहुत चिल्लाई जा रही थी, रोई जा रही थी।
इस होली पर भी हम लोग साथ में थे, तो ये वाक़या सबने याद किया कि याद है पिछली बार मेरे साथ कैसे हुआ था। और सब लोग बहुत भावुक हो गए थे, सब छुड़ा रहे थे, छुड़ा भी नहीं पा रहे थे, वो बहुत रोई जा रही थी। फिर उनकी फैमिली का कोई आया और उसको बोला कि ये बदतमीज़ी है, ये मत करो, कोई पढ़ा-लिखा इंसान था। उसको डाँटा तो वो छोड़ कर गया वो इंसान, फिर वो आई, फिर बहुत रोने लगी, फिर हम लोग से गले लिपटी, बहुत रोई, फिर तब रियलाइज़ हुआ था और उसके बाद से फिर हम लोग ये कोशिश की कि कभी बाहर जाकर नहीं खेलेंगे। ये बात हम लोग आकर अपने घर में बताएँ तो घर वाले बहुत डाँटे भी कि तुम लोग को कहा जाता है लड़की हो बाहर मत जाओ। ऐसे बहुत सारे लोग घूमते हैं जो पी के नशे में ऐसे रहते हो तुम लोग को पकड़-वकड़ लेंगे। तो ये वाक़या हमको इस होली पे भी याद आया था कि होता है ऐसा बदतमीज़ी, मेरी बहन के साथ भी हुआ था। कंक्लूड करते हैं तो शुरुआत प्रशांत आपसे करेंगे कि कैसे इन सभी चीज़ों पर रोक लग पाएगी? विदेशी महिला हो या फिर हमारे देश की महिला हो, त्योहार हो या फिर त्योहार ना भी हो, आम दिनों में भी लोगों की मानसिकता जैसे हो रही है, इस पर कैसे रोक लगेगी? देखिए, हमको लगता है ना, पता है क्या, कि एक इंसान को बहुत सेंसिबल होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मज़ाक बहुत अच्छा लगता है। पता है, कोई चीज़ से हमको लगता है, फिर हम साथ में काम करते हैं, आपसे कुछ मज़ाक कर दिए, हो सकता है वो हल्का डबल मीनिंग भी हो। कैमरे पर पता नहीं लोग इसको हमको गाली-वाली दे सकते हैं, हम बोल दे रहे हैं ये बात। तो लेकिन वही बात है ना कि अगर वो हद में रहेगा ना, तो आप उसको एन्जॉय करेंगे। आपको अच्छा लगेगा, अरे सर मज़ाक कर रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है इनके साथ में बात करके। लेकिन वही है कि आपको छेड़ देंगे ना, तो आप खिसिया जाइएगा। तो वही बात है, मुझे लगता है सेंसिटिविटी बहुत ज़रूरी है, संवेदनशीलता, मर गया आदमी का। और ये बहुत गलत बात है, जो डॉली बोली हम पूर्णतः सहमत है, क्योंकि 2-3 बार हम भी देखे हैं ऐसा। और एक और बात है कि गाँव-वाँव में ये जो है ना देवर-भाभी वाला कॉन्सेप्ट, ये बहुत गंदे तरीके से प्रचारित किया गया है। मतलब उन सबको लगता है कि होली का दिन है तो हम भाभी को कुछ भी कर देंगे और भाभी हमको कुछ नहीं बोलेंगी। ये बहुत घटिया बात है। आज भी कई ऐसे गाँव में, होली छोड़ दीजिए, आम तौर भी लोग बोलता है कि ये जीजा हैं तुम्हारे, जाओ बतियाओ उनसे। हमने घर की महिलाओं को देखा है बोलते हुए, तो वो गाँव की हैं, उनको नहीं पता चल पाता है, उनको लगता है कि वो मज़ाक कर रहे हैं। लेकिन वही बात है ना कि उस लड़की को जब वो छुएँगे, चाहे कुछ गंदा बोलेंगे ना, तो उसको बहुत महसूस होगा। तो हमको लगता है कि ये सब चीज़ बहुत घटिया चीज़ है। और होली पर ही बात, होली पर ही नहीं, तमाम त्योहारों पर, अरे भाई दशहरा का मेला, जो घूमने का शौकीन लड़का-लड़की लोग होगा, उसको पता होगा लड़की लोग को रतिया में जाने में बहुत दिक्कत होता है। तो वही बात, हमको लगता है ये बहुत बेकार चीज़ है, इस पे बहुत कंट्रोल होना चाहिए। एज़ अ सेंसिबल आदमी हम आज तक ऐसा नहीं किए हैं और ना हम ऐसा सोच सकते हैं। मतलब हमने कई बार ऐसा देखा भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा कई बार हुआ है कि हम लोग जब कॉलेज में होली खेलते थे या कहीं बाहर रहे हैं, तो हमारे सामने हमारे हमारे दोस्त लोग आई, तो हम हर दिन उनसे बहुत फ्रैंक होके बात किए, लेकिन होली के दिन हम ये जानकर बोल रहे हैं ताकि जो सुनने वाला है वो सुने। हम लोग वहाँ से हट जाते थे कि तुम अपना स्पेस लो, तुम अपना नाचो, तुम अपना गाओ, तुम हमको बुलाओगी तो हम आएँगे, हम लोग साथ में कुछ खा लेंगे। लेकिन वही बात है कि हम तुमको ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, ना करेंगे कि तुमको 1% भी लगे कि ये जगह सेफ नहीं है। तो मर्दों को ये समझना चाहिए। हाँ। तो यही बात है कि मतलब होली या दिवाली या कोई भी ऐसा फेस्टिवल हो, वो हम लोग भी डिज़र्व करते हैं सेलिब्रेट करना। आप लोग जैसे साल भर किसी त्योहार का इंतज़ार करते हैं, तो हम सिर्फ़ खाना बना के सर्व करने के लिए वेट नहीं करते हैं। हम भी चाहते हैं कि उसको खेलें, अच्छे से खेलें। डॉली ने जो चीज़ बोला, वो भी कई जगह ऐसे होता है कि लोग मस्ती-मज़ाक में का नाम देके ऐसा कुछ कर देते हैं कि सामने वाले इंसान को हमेशा याद रहता है। सामने वाला छोड़िए, जो उसके साथ है उसको भी याद रहता है, जैसे इसको याद है। अब जो प्रशांत ने चीज़ बोला उसमें थोड़ा ऐड कर देती हूँ कि मज़ाक मज़ाक में भी ना हाँ, एक तो होता है दायरा और दूसरा होता है कि आप जिसके साथ कंफर्टेबल हैं। आपकी जिसके साथ दोस्ती है, आप उनका मज़ाक समझेंगे, पर हो सकता है कि वही मज़ाक कोई और करे तो आप नहीं समझेंगे। तो ये ही सब चीज़ें त्योहार में भी अप्लाई होती हैं। आप उठ-पुट के कहीं से आके किसी को कुछ भी कर दें और वो एक्सेप्ट कर ले, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। दूसरी बात कि ये बिल्कुल होना चाहिए कि अगर आप कोई त्योहार में ख़ासकर जा रहे हैं, तो थोड़ा सजग ज़्यादा रहने की ज़रूरत है कि ताकि माँ-बाप को हमेशा अपनी बेटी को और एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट अपनी बीवी, पत्नी को भी नहीं बोलना पड़े कि तुम छोड़ो, तुम घर ही पे रहो। क्योंकि अ, ये बहुत सालों तक ना कई लोगों को बहुत दुःख पहुँचाता है। ख़ासकर अगर हाउसवाइफ्स की बात करें, उन लोगों को लगता है कि हम भी जाके बाहर खेलना चाहते हैं होली। हम यहाँ पे बैठ के कटहल का सब्ज़ी सिर्फ़ नहीं बनाना चाहते हैं और वो लोग घूम के आते हैं, कई बार ड्रिंक करके आते हैं, कई बार भांग पी के आते हैं और वो अपने मस्त मौज में रहते हैं, मर्दों की अगर बात करें तो। तो ये सब जो एक्सपीरियंसेस हैं ना, इसी कारण से अगर लड़कों के प्रति पूर्वाग्रह होता है ना, तो ये कुछ एक्सपीरियंसेस के कारण होता है। तो सारे लोगों को बदनाम करने के लिए कुछ जो कीचड़ लोग हैं, उन लोगों को डुबकी मार लेना चाहिए होली के कीचड़ में और उसके बाद निकलना चाहिए थोड़ा साफ-सुथरा होके, ताकि हम लोग जैसे लोग इसके ऊपर डिस्कशन करते ना बैठे अभी के दौर में, जहाँ पे हम लोग चाँद तक जाने की बात कर रहे हैं। हमको दशहरा का याद है कि लड़का सब जब घूमने जाता है घर से बाहर, तो वो एक होता है जिसके मन में बड़ी चुल होता है कि हम बाइक से जाएँगे, पीछे से लड़कियों को मार देंगे चटाक। हाँ, बीच तो चटाक मार दिया, अब साथ में और 3 ठो लड़का अलग-अलग बाइक से 3-3 बैठा है,
उसमें से किसी को नहीं मारना, लेकिन वो देखा, एक बार, 2 बार देखा, तीसरा बार उसको देखा, तो चौथा बार अंधेरा में वो मार दिया छटाक। तो ये मन का बढ़ा हुआ होता है। जैसे कि अब वो देख रहा है, होली में क्या होता है कि एक लड़का कर रहा है, वहाँ पर दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा, एक ग्रुप बन जाता है वहाँ पर कि 5-6 लड़का एक साथ इकट्ठा होकर करने लगे। अब उन लोगों को लगता है कि अभी तो मजाक के कर रहे हैं, मजाक ही कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक लड़का कर रहा है तो मान लेते हैं कि वो मजाक हो सकता है। अब 4 लड़का मिलकर करने लगा, वो अकेली लड़की है तो उसको दिक्कत होने लगेगा, फिर वो मजाक कहाँ से सीरियस हो गया पता ही नहीं चलता है। तो वही इस जापान की मतलब जो महिला थी या लड़की थी उनके साथ हो गया। तो इसी चीज से बचना चाहिए। बाकी 4 लोग जो होते हैं, हर जगह कहा जाता है, वो 4 लोग उसी के लिए पैदा ही होते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तो अगर हम बुरा करेंगे, खराब करेंगे, तो वो 4 लोग का अब पता ना क्या इलाज है, भगवान जाने। देखिए, इसको कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए कोई नियम कानून तो नहीं बनेगा, और बनेगा भी तो कोई इसका पालन नहीं करेगा। ऊपर से होली जैसे त्योहार पे तो लड़के बिल्कुल नहीं करेंगे। हमको लगता है इसमें लड़कों को ही सोचना पड़ेगा कि लड़कियां हैं, हर त्योहार पे उनका भी अधिकार है, उनको भी खेलने का हक है। थोड़ा स्पेस उनको भी दे, थोड़ा सहज महसूस कराएं तो ज़्यादा अच्छा है। जीजाओं की कोशिश होनी चाहिए कि कुछ भी ऐसा भद्दा मज़ाक या कुछ भी ऐसा शारीरिक मज़ाक तो बिल्कुल ना करें। आपको मज़ाक करना है, आप मुँह से बोल लीजिए कुछ भी ऐसा कि आपकी साली भी एन्जॉय कर ले, उसको बुरा भी ना लगे। देवर को भी ये सोचना चाहिए कि भाभी को असहज ना करे, क्योंकि आप तो वो मज़ाक करके निकल जाइएगा। आपकी होली अच्छी सेलिब्रेट हो जाएगी, लेकिन भाभी जिसको आपकी बात बुरी लग गई है ना, या फिर अब आप छूकर मज़ाक कर लीजिए या बोलकर, उनके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी, घर कर जाएगी ना, तो वो नेक्स्ट होली में किसी के साथ भी होली खेलने से बहुत डरेंगे और उनके मन में अपने देवरों के लिए गलत धारणा बन जाएगी। तो यही कोशिश होनी चाहिए कि खुद से ये समझना पड़ेगा कि सामने वाले को किसी भी फेस्ट पे कैसे कम्फर्ट कराना है। कोई भी चीज़ की शुरुआत घर से होती है, और घर की बात करें तो सबसे पहले तो घर में जो पाबंदी लड़कियों पर लगाई जाती है वो नहीं लगानी चाहिए। लड़कियों को समझाने की बजाय कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, अगर होली की बात करें तो, कोई भी त्योहार की बात करें तो लड़कों को समझाएं कि अगर बाहर भी जा रहे हो, लड़की दिख भी रही है तो उसके साथ कुछ गलत नहीं करना है, अगर हो रहा है तो उसको रोकना है। और बात बाकी जब विदेशी महिलाओं की आती है, तो जो आ रहा है आपके देश में, आपके देश को देख रहा है, वो अपने देश में जाकर उसकी बात करेगा। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि अतिथि देवो भव का अर्थ क्या है, और उसकी शुरुआत आपको कैसे करनी है, कब करनी है, और होली के नाम पर बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके साथ हमें दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते नए मुद्दे के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे। धन्यवाद।